जय हिंद भाई। इडियम्स की हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें आप कुछ और इम्पोर्टेंट इडियम्स के बारे में जानोगे। जिसमें पहला इडियम आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, गिफ्ट ऑफ द गैब। गैब मीन्स क्या होता है, छीनना, है ना। तो गिफ्ट ऑफ द गैब इसका मतलब होता है एबिलिटी टू डिलीवर स्पीच या एबिलिटी टू स्पीक वेल। मतलब हिंदी में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बोलने की कला। ठीक है, क्या लिखेंगे, बोलने की कला। तो गिफ्ट ऑफ द गेब, जिस भी ऑप्शन में आपको एबिलिटी टू डिलीवर स्पीच, एबिलिटी टू स्पीक वेल या फिर कोई और भी लिखा जा सकता है इसी के सेंस में, तो उस ऑप्शन को आपको टिक मारना है जब भी आए गिफ्ट ऑफ द गेब। इसका मीनिंग क्या होता है, एबिलिटी टू डिलीवर स्पीच मतलब बोलने की कला, आप हिंदी में लिख सकते हैं। अच्छा, बात करें नंबर 2 की, डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट, है ना। हम कहेंगे आउट, कौन आउट हो जाए, गरीब। गरीब क्या है यहाँ पर, डाउन एंड आउट का मतलब क्या होता है, गरीब। अब गरीब की बात करें तो आप कहोगे इंग्लिश में पुअर। डाउन एंड आउट का मीनिंग क्या होता है, पुअर। डेस्टिट्यूट मीन्स गरीब, ठीक है। इंडिजेंट गरीब, पेनीलेस गरीब, ये डाउन एंड आउट के सीधे मीनिंग होते हैं। अच्छा, और देखो हम बात करें हाई टाइम। हाई टाइम मतलब याद रखना है उपयुक्त समय, उपयुक्त समय, क्या, एप्रोप्रिएट टाइम, सुटेबल टाइम। आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको उपयुक्त समय। ठीक है। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, क्लोज मतलब बंद, है ना, बंद करना। और फिस्ट मीन्स क्या होता है, अपनी मुट्ठी। एक मुट्ठी बंद करके रखता है कोई पर्सन, तो मतलब कि उसको कहते हैं ना एक प्रकार से बिल्कुल एक बहुत ही कंजूसी से क्या है, कोई भी चीज देता है मतलब बंद करके रखता है मुट्ठी में अपनी में, तो उसको कहते हैं कंजूस। क्या है ना, तो कंजूस। तो देखो यहाँ पर माइजरली, है ना, निगार्ड, स्टेंजी, इन सब का मतलब क्या होता है, कंजूस। ठीक है, तो ये क्या है, कंजूस व्यक्ति को क्या कहते हैं, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, मतलब बंद रखता है अपनी मुट्ठी, वो किसी को देने के लिए खोलता नहीं, सिर्फ बंद रखता है, तो ऐसे मतलब वो कंजूस है, ऐसे याद रख सकते हो। एन आई फॉर आई मतलब आंख के लिए आंख, ऐसे याद रखो, है ना। आंख के लिए आंख मतलब आंख के बदले आंख, तो इसका मतलब हो गया कि आपसे क्या लेना चाह रहा है, बदला। अगर आपने आंख ली है तो मैं भी आंख लूंगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बदला लेना। तो इसको क्या कहेंगे, बदला लेना। तो बदला लेने को इंग्लिश में देखो, टू टेक रिवेंज, इसका मतलब था बदला लेना। रिलेटिएट, रिटेलिएट का मतलब भी क्या होता है, बदला लेना। टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा। ठीक है, इस तरीके से ये याद रखे जा सकते हैं। और देखो फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश मतलब मांस होता है, ब्लड अपना खून, मतलब मांस और खून का रिश्ता, सगे संबंधी जिनको कह सकते हैं, है ना। ह्यूमन नेचर क्या होगा, ह्यूमन नेचर, सगा संबंधी हिंदी में लिखना चाहो तो, ठीक है। खून का रिश्ता हिंदी में लिखना चाहो तो, ठीक है। वंश ओवन रिलेटिव मतलब खुद के रिश्तेदार, सगे संबंधी, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, टू रिच बिटवीन द लाइन्स, रिच का मतलब पहुंचना याद रख सकते हैं, बिटवीन का मतलब के बीच याद रखोगे, लाइन मतलब कि कोई लाइन लिखी होती है, अपने बुक में लिखी होती है, अपने कहीं पे भी कोई लाइन लिखी हुई है, उन लाइनों के बीच में पहुंच जाना, मतलब उसका बीच में पहुंचकर उनका क्या निकाल लेना, अर्थ निकाल लेना। तो इसको कहते हैं क्या, टू रिच बिटवीन द लाइन्स, मतलब टू फाइंड आउट द हिडन मीनिंग, उनमें जो मीनिंग छुपा हुआ है उसको फाइंड कर लेना, अपना फाइंड आउट करना उनको, है ना। तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे कि छुपा हुए जो मीनिंग है लाइनों का उसको प्राप्त करना, है ना। गिव वन सेल्फ एयर, अपने आप को ही मतलब कि क्या है, सर्वोच्च समझना, है ना। तो ये क्या है, गिव वन सेल्फ, वन सेल्फ मतलब खुद को ही, एयर मतलब हवा में उड़ना, एक तरीके से कह सकते हैं। टू फील वन सेल्फ सुपीरियर टू अदर्स, अपने आप को दूसरों से क्या समझना, बहुत ज़्यादा बेहतर समझना, ये इनके क्या है, सभी के मीनिंग है। ठीक है, आपको नोटबुक लेनी है, पेन लेना है और उसमें लिखते रहना है। वेरी वेरी, टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। ठीक, इसका मतलब ये है, वॉल्फ मीन्स क्या होता है, भेड़िया को कहते हैं, है ना। फ्रॉम द डोर, भेड़िया को, भेड़िया कैसा होता है, भूखा, उसको दूर रखना, किससे दूर रखना, इससे। तो मतलब भूख को दूर रखना, ऐसे याद रखना। टू अवॉइड स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब क्या होता है, भूख, इसका हिंदी में लिख सकते हो भूख से बचना। ठीक है, भूख को अवॉइड करना, ठीक है, भूख को अवॉइड करना, आप ऐसा लिख सकते हो। बाई फिट एंड स्टार्ट्स, फिट है किस के लिए, स्टार्ट होने के लिए, मतलब स्टार्ट, फिट
और स्टार्ट है। तो मतलब क्या है वो, फिट है एंड स्टार्ट है, इर्रेगुलर, उसको कभी भी चलाया जा सकता है अनियमित रूप से। ऐसा नहीं रेगुलर ही चलेगी, अब एक बार बंद कर दी फिर चलेगी, नहीं, आप इसको कभी भी चला सकते हो इर्रेगुलर, अनियमित रूप से। अब चलाओ, बाद में चलाओ, कभी चलाओ, मतलब इर्रेगुलर। फिट एंड स्टार्ट्स, वो क्या है, फिट है और स्टार्ट है ना, बार बार चलने के लिए, इर्रेगुलर चलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसको क्या कह सकते हैं, स्पोरेडिकल भी कह सकते हैं और इंटरमिटेंटली भी कहा जा सकता है, बाय फिट एंड स्टार्ट्स। इसी प्रकार टू कास्ट ए स्लर ऑन, स्लर ऑन मतलब क्या होता है, कलंक, क्या होता है, कलंक। कास्ट मतलब होता है एक तरीके से फेंकना, है ना, तो एक कलंक फेंकना। कलंक कैसे, टू ब्रिंग डिसऑनर, जब कलंक लग जाएगा किसी पे तो वो क्या होगा, डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब क्या होगा, मतलब कि अपमान। तो इसको क्या कह सकते हैं, और एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर मतलब भी क्या होता है, अपमान। तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है, अपमान, ठीक है। आगे देखो, इन डेड अर्नेस्ट, क्या लिखेंगे, इन डेड अर्नेस्ट, इसका मतलब तो सीरियस, गंभीर रूप से, सीरियसली, विद सिंसियरिटीली, है ना, गंभीर रूप से इसका मीनिंग होता है। ऑन हैंड, ऑन हैंड का मतलब क्या होता है, इन प्रोग्रेस, ऑन हैंड, ऑन हैंड मतलब हाथ पर, हाथ पर मतलब प्रोग्रेस में है सारी चीजें, तो क्या लिखोगे, इन प्रोग्रेस या फिर एडवांस, ठीक है। टॉक, टॉल टॉक, क्या है, टॉल, टॉल टॉक, टॉल, टॉल मतलब लंबा, और टॉक मीन्स बात करना, लंबी लंबी बातें करना, मतलब क्या होगा, बोस्ट, लंबी लंबी फेंकना, बोस्ट, बोस्ट मतलब सीखी मारना कह सकते हैं। टू शो प्राइड, अपने आप को घमंडी, प्राइड करना, है ना। ब्रैग, ब्रैग मीन्स भी क्या होता है, एक प्रकार से घमंड या सेखी मारने को कहते हैं, तो हिंदी में क्या लिख सकते हैं, इसको सेखी मारना लिख सकते हैं। पे थ्रू नोज मतलब पे करना, भुगतान करना, नॉक से भी ऊपर, है ना, नोज मीन्स नाक होता है, नॉक से भी ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब भुगतान कर देना उसका, तो क्या लिखेंगे, टू पे टू मच, और वो क्या है, एक्सपेंसिवली, बहुत ज़्यादा महंगी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंसिवली, बहुत महंगा, या फिर हद से ज़्यादा पे करना, ठीक है। तो ये कुछ ईडियम्स हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और इम्पोर्टेंट ईडियम्स के बारे में चर्चा करेंगे।